हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का नेक्स्ट आसन जो कि है आपका सूर्य भेदन प्राणायाम वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये आसन जो है या ये कहूँ कि इसमें ये जो प्राणायाम इंक्लूड किया गया है ये आपके ओबेसिटी से रिलेटेड आसन में डिस्कस कर रही हूँ। आसन टू क्योर ओबेसिटी। इससे पहले मैंने इसी ओबेसिटी से रिलेटेड और आसन भी डिस्कस किए थे, जैसे कटी चक्र आसन, धनुरासन, उष्ट्रासन। तो उन सबके वीडियोस जो हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से वो आसन जरूर देखिएगा। और इसके अलावा मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आसन टू क्योर ओबेसिटी से रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, तो उसमें भी आपको बाकी आसन मिल जाएंगे। तो उसका लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। इसके अलावा आपके फिजिकल एजुकेशन कोर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अगर वो चेंजेस आपको देखने हैं तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया है फिजिकल एजुकेशन का, और उसका लिंक भी मैं आपको यहीं पे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपको क्या एक्यूरेटली पढ़ना है। तो आज जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसके प्रोसीजर, उसके बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशन, ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसीजर से। प्रोसीजर शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली ऑन द मैट इन एनी क्रॉस लेग पोस्चर, आइदर सुखासन और पद्मासन, यानी कि आराम से कंफर्टेबली आप सुखासन या फिर पद्मासन के पोज में बैठ जाइए इस तरीके से। ठीक है, मैं बकायदा आपको इमेज से बता रही हूँ। इस तरीके से पद्मासन या फिर सुखासन जैसा कंफर्टेबल हो उस हिसाब से बैठ जाएंगे। देन make मृगी मुद्रा with your right hand and bring it close to the nostril to shut it from ring finger and little finger। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से हाथ की मुद्रा बनानी है। इसे हम मृगी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें आपका हाथ जो है वो इस तरीके से आप अपने दो फिंगर्स को नाक पर एक तरफ से नॉस्ट्रल से लगाते हैं। ठीक है, और बाकी दो उंगलियां आपकी फोल्ड रहती हैं। अगर हम देखें तो इन्होंने आसन ये जो बनाया है ये इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि आपका ये जो इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों मुद्रा, ये जो दो फिंगर्स हैं इससे नॉस्ट्रल हमने होल्ड की है, यानी इन्होंने नॉस्ट्रल पकड़ी है, राइट तरफ की नॉस्ट्रल, और बाकी ये जो अंगूठा है इससे इन्होंने दूसरी तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है। अगर आप देखें तो ये अंगूठा है, ये स्ट्रेट है, आगे की दो फिंगर्स क्लोज कर ली हैं, और इस वाले जो दो फिंगर्स हैं इससे इन्होंने नॉस्ट्रल को अपने दबा रखा है, और राइट हैंड की जो नॉस्ट्रल है, राइट तरफ की जो नॉस्ट्रल है उसको होल्ड कर रखा है। सो इस तरीके से इसको हम मृगी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये मुद्रा हम बनाएंगे। मृगी मुद्रा की यहाँ डेफिनेशन भी मैंने दी है। फोल्ड योर राइट हैंड्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर डाउन टूवर्ड्स पाम वाइल कीप रिंग एंड लिटिल फिंगर एज इन द नेचुरल पोजीशन। तो ये इसकी मृगी मुद्रा बनाने की तकनीक है कि आप अपने राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसे बंद कर लीजिए, यानी ये आपका राइट हैंड है, तो ये दो फिंगर्स आपकी बंद रहेंगी, और ये दो इस तरीके से आपकी पोस्चर बनेगी, और ये जो दो फिंगर्स हैं इससे आप अपनी नॉस्ट्रल को पकड़ेंगे, और बाकी ये हाथ ऐसे, ये जो अंगूठा है ये स्ट्रेट रहेगा। तो दिस इज व्हाट मृगी मुद्रा। तो इस तरीके से आप हाथ से मुद्रा बना लेंगे। देन आते हैं सेकेंड स्टेप पे। बिगिन सूर्य भेदन प्राणायाम विद टेकिंग अ डीप ब्रेथ इन फॉर्म द राइट नॉस्ट्रल। आपको राइट नॉस्ट्रल से डीप ब्रेथ लेना है, यानी जो दो फिंगर हैं जिनसे आप नॉस्ट्रल को होल्ड करेंगे, आप उनको होल्ड करके एक डीप ब्रेथ लेंगे। वाइल लेफ्ट नॉस्ट्रल केप्ट क्लोज, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसको बंद रखेंगे, और जो राइट नॉस्ट्रल है उससे सांस को अंदर लेंगे, क्योंकि एक तरफ की नॉस्ट्रल तो आप बंद ही रखे ना, तो दूसरी तरफ की नॉस्ट्रल से आप सांस अंदर लेंगे। आफ्टर इनहेलिंग थ्रू द राइट नॉस्ट्रल, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विद योर राइट थंब एंड होल्ड द ब्रेथ इन फॉर अ लिटिल। उसके बाद ये जो आपका अंगूठा है, जब आप सांस अंदर ले लेंगे तो इस अंगूठे से अपनी नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, इधर से दूसरी नॉस्ट्रल को ओपन कर देंगे, यानी फिंगर्स को खोल देंगे। देन रिलीज योर रिंग एंड लिटिल फिंगर फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल, एक्सहेल आउट कंफर्टेबली दी हेल्ड एयर फ्रॉम दी लेफ्ट नॉस्ट्रल। और उसके बाद आपको करना क्या है, जब आपने सांस अंदर ले ली, थोड़ी देर अंगूठे से इस नॉस्ट्रल को बंद करके सांस को अपने अंदर होल्ड करेंगे, फिर आराम से ये जो दो फिंगर है इनको हटाएंगे अपनी नॉस्ट्रल से और सांस बाहर निकाल देंगे। बस इतना ही प्रोसीजर है आपके इस सूर्य भेदन प्राणायाम का। आपके लिखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा कि काफी कुछ है इसमें, अदरवाइज कुछ है नहीं। इस तरीके से मृगी मुद्रा आप बनाएंगे हाथ की। ठीक,
एक तरफ से एक नॉस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे 2 फिंगर से, और उसके बाद सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, और फिर अंगूठे से नॉस्ट्रिल को क्लोज करके दूसरी तरफ नॉस्ट्रिल को ओपन करके सांस बाहर निकाल देंगे। बस इतना ही प्रोसीजर है आपका इस आसन को करने के लिए। सो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर। नेक्स्ट मूव ऑन टू बेनिफिट्स की। अगर हम इस आसन के फायदे क्या हैं इसकी बात करें तो सबसे पहला है आपका एज इट बूस्ट एनर्जी लेवल एंड पंप्स द ऑक्सीजन थ्रू आवर ऑर्गन्स। क्योंकि ये प्राणायाम है इसलिए यहाँ पे आपका मेनली सांस से रिलेटेड, ब्रेथ, आपकी ब्रेथ से रिलेटेड पूरा प्रोसीजर चलता है, जो कि आपकी एनर्जी को डेवलप करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है हमारे ऑर्गन्स में। और जब ये काम होता है यानी आपके ऑक्सीजन में एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देता है, और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव कर देने की वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है शरीर में वो बर्न होने लगती है। आप जब इस आसन को करेंगे तो उस केस में आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होगी, और वही एनर्जी आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को या मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करेगी, जो फाइनली आपकी कैलोरी को बर्न आउट करेगी, जिसकी वजह से ओबेसिटी आपकी रिड्यूस होती है। ध्यान रखिए हम आसन जो रिलेटेड पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, ओबेसिटी से। तो इसलिए आपको रीजन देना जरूरी है कि हाउ इट क्योर ओबेसिटी, ओबेसिटी आखिर कैसे कम करता है। तो बेसिकली ऐसे कम करता है कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी बर्न आउट होना शुरू हो जाती है और मोटापा कम हो जाता है। देन आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी, उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि प्रोसीजर वही है आपका, मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देन सेकेंड है रिप्लेनिशेस द ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्लड। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको रिप्लेनिश करता है, यानी कि उसको भी डेवलप करता है, उसको भी एनहेंस करता है ये आसन यानी ये प्राणायाम। देन इंक्रीज द बॉडीज टेम्परेचर एंड क्लियर्स म्यूकस इम्बैलेंस। अगर शरीर में म्यूकस इम्बैलेंस है यानी आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वो भी आपके इस प्राणायाम को करने से ठीक हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल्ड वे में रहता है, बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, उस केस में जो आपके म्यूकस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो वो इम्बैलेंस दूर होता है। देन आते हैं फोर्थ, रिड्यूस एंजाइटी एंड हेल्प मैनेज स्ट्रेस बेटर। एंजाइटी जो है आपके जो स्ट्रेस है उसको भी मैनेज करता है, क्योंकि बहुत ही शांत प्राणायाम है ये। आप इसको मेनली मॉर्निंग के टाइम बहुत शांत होके करते हैं, तो उस केस में जब आप डीप ब्रेथ लेते हो फिर उसे इनहेल करने के बाद एक्सहेल करते हो स्लोली, तो ये आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करता ही है। जनरली प्राणायाम जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं या फिर आपके माइंड को काम करने का काम करते हैं, शांत करने का काम करते हैं, तो इसलिए आपका एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है। सो दीज आर दी बेनिफिट्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू अगर बात करें प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिकेशंस भी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। आप प्रिकॉशंस देखिए या फिर कॉन्ट्राडिकेशंस, दीज आर ऑल सेम, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिकेशंस आपके बुक के अकॉर्डिंग नाम से कॉन्ट्राडिकेशंस क्या है, किन केस में हमें सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो शुड बी प्रैक्टिस्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक और 4-5 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड। 4-5 घंटे बाद, खाना खाने के 4-5 घंटे बाद ही या तो ये प्राणायाम करें या फिर खाली पेट ये प्राणायाम करें। नेक्स्ट है यू शुड नॉट डू दिस एक्सरसाइज इफ यू सफर फ्रॉम हाई बीपी और एपिलेप्सी। अगर एपिलेप्सी है या हाई बीपी है तो उस केस में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर को राइज करता है ये प्राणायाम, तो इसलिए आपका ब्लड सर्कुलेशन भी शरीर में बढ़ता है। तो हाई बीपी के केस में नहीं करना है। और एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, जिनको मिर्गी की बीमारी है उन्हें भी ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज इफ यू हैव अंडरगॉन एनी सर्जरीज इन दी रीसेंट पास। अगर किसी पर्सन का हाल ही में कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस प्राणायाम को करना चाहिए, अदरवाइज बिना सजेशन ना किया जाए। देन लास्ट आते हैं रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इट इफ यू आर रनिंग थ्रू हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर यानी कि बुखार वगैरह है, टेम्परेचर शरीर का हाई है, तो उस केस में भी ये आसन उस दौरान ना करें। यानी बुखार वगैरह है तो प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम बाद करें जब बॉडी टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो जाए। सो दीज आर दी कॉन्ट्राडिकेशंस कि किन केस में आसन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और आपसे डिस्कस करनी है। आज हमने क्या खत्म किया, आज हमने ओबेसिटी से रिलेटेड जितने आसन थे वो खत्म कर दिए, ठीक है। सूर्य भेदन प्राणायाम आपका लास्ट प्राणायाम था या लास्ट आसन था रिलेटेड टू ओबेसिटी।
तो एक बार आपको डिस्कस करवा देते हैं कि आपको इस नए सेशन में यानी 2022 से 2023 के कोर्स के हिसाब से कौन कौन से आसन ओबेसिटी के अंडर में पढ़ने हैं। तो ताड़ आसन, जो कि ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हुआ है, ताड़ आसन, पवन मुक्त आसन, मत्स्य आसन, हल आसन, पश्चिम उत्तान आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये जितने आसन हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप योगा से रिलेटेड जो मैंने सीरीज बनाई है उसे जरूर देख लीजिएगा, वहां आपको इन सबके बेनिफिट्स, प्रोसीजर, कॉन्ट्राडिकेशंस मिल जाएंगे। और बात करते हैं जो नए आसन इंक्लूड हुए हैं आपके ये ओबेसिटी से रिलेटेड, जो इस साल हैं, अभी तक नहीं थे, वो हैं आपके कटी चक्र आसन, धनुरासन, उष्ट्रासन और सूर्य भेदन प्राणायाम। ये सारे वीडियोस भी मैंने डिस्कस किए हैं, अभी हाल ही में बनाए हैं, जिनका लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारे आसन आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपको आंसर किस तरीके से करना है। ध्यान रखिए, सारे बेनिफिट, सारे कॉन्ट्राडिकेशंस आप नहीं याद कर सकते, इसलिए आसन के हिसाब से चीजों को याद करना सीखिए, तो डिफिकल्टी नहीं होगी, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और बाकी वीडियोस और बाकी टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं डालूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिए। और अगर आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपका अपना कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।